बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडे टॉपिक इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। इसको हम एम से डिनोट करते हैं। आप स्मॉल से डिनोट कर दो या कैपिटल से, कोई मतलब नहीं है, जस्ट एम से डिनोट करते हैं। सिंबल इसका क्या है, एम है। या एम एल से भी डिनोट करते हैं। जस्ट आपने फंडा समझना है कि क्या मतलब होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। तो इससे पहले हमने दो क्वांटम नंबर पढ़े, जो कि एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, एक इज़ीमुथल क्वांटम नंबर था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें जस्ट शेल के बारे में बता रहा था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता करते थे। या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना पास से कितना दूर है, वो हम किससे पता करते थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। यानी वो जैसे हमें एनर्जी लेवल के बारे में या शेल के बारे में बता रहा था। फिर उसके बाद हमने इज़ीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि हमारे पास एक ही शेल में सब शेल होते हैं। यानी अगर एक के है तो इसमें और फर्दर छोटे छोटे शेल होते, एनर्जी लेवल होते हैं। या एल में या एम में वो किस तरह होते हैं, उसको हम इज़ीमुथल क्वांटम नंबर कहते थे, और उसको हमने एल से डिनोट किया था। अब हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक तीसरा क्वांटम नंबर है, जो कि हमें इलेक्ट्रॉन के लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। यानी हमें उन दोनों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इज़ीमुथल क्वांटम नंबर से कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, तब हम इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यूज़ करेंगे। क्यों नहीं मिलता, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी कि ऑलरेडी हमारे पास दो क्वांटम नंबर है। यानी हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इस शेल में है या इस शेल में है। फिर हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से इसके सब शेल में है या इस सब शेल में है। तो अगर ये हमें पता है तो फिर क्यों इसकी ज़रूरत पड़ गई। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक एटम है। ये न्यूक्लियस को इसके अराउंड ए डिफरेंट शेल है, के शेल है, एल शेल है और एम शेल है। अब हमें पता है कि के शेल में हमारे पास सिर्फ वन सब शेल होता है, और इसको हम एस से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे पास एल शेल में, एक एल शेल में, इसमें हमारे पास टू सब शेल होते हैं, एक एस सब शेल और एक पी सब शेल। लेकिन अब ये एक सब शेल है, तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक सब शेल में हमारे पास एक ही ऑर्बिटल है, यानी एक ही ओरिएंटेशन के में एटम है। लेकिन अगर इस पी सब शेल को देखते हैं, ये भी एक सब शेल है। जैसा ये एक छोटा कमरा है किसी घर में, इसी तरह ये भी एक कमरा है किसी घर में। लेकिन इसमें फिर देखें तो इसमें तीन मुख्तलिफ़ किस्म के बेड है। तो आया इलेक्ट्रॉन इस बेड में है या इस बेड में है या इस बेड में है, आया इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है, इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस में है या जेड एक्सिस में है। ठीक है, हमें पता चल गया कि वो सब शेल में है, पी सब शेल में है, लेकिन वो किस ओरिएंटेशन में है, यानी किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है। यानी हमें सिर्फ इनसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा कि हाँ इस कि एल शेल में है और ये पेड़ जो है ना हमारे पास पी सब शेल में है। पी सब शेल में भी हमारे पास ओरिएंटेशन होते हैं कि वो किस डायरेक्शन में है, पी इस डायरेक्शन में है, पी वाई डायरेक्शन में, पी जेड डायरेक्शन में है, यानी किस ऑर्बिटल में है। फिर हमारे पास डिफरेंट ओरिएंटेशन का मतलब है कि डिफरेंट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है, हमारे पास एक ऐसा रीजन जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, और हमें पता है हमारे पास एक ही ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ दो, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जिस तरह ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, इसी तरह ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है और ये एक ऑर्बिटल है। अब ये तीन डिफरेंट ऑर्बिटल है, फी एक्स, फी वाई और फी जेड। लेकिन है किस में, है एल शेल में, है किस में, है पी सब शेल में। तो अगर पी सब शेल में है तो फिर हम किस तरह पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन तो है पी सब शेल में, लेकिन किस ओरिएंटेशन में, किस ऑर्बिटल में है। तो यही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें इसके बारे में बता रहा है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, यानी वो ओरिएंटेशन कैसा है, और दूसरा ये कि हमारे पास एक ही सब शेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं। तो क्या बता रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, कि हमारे पास सब शेल में जो ऑर्बिटल है वो किस ओरिएंटेशन में है, किस तरफ है। और इस तरह नंबर ऑफ डी जनरेट ऑर्बिटल इन सब शेल, यानी सब शेल में एक ही सब शेल में डी जनरेट ऑर्बिटल कितने, यानी एक ही एनर्जी वाले ऑर्बिटल कितने हैं, ये हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। किस तरह, ये हमारे पास n इजिकल टू 2, यानी हमारे पास एल शेल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। तो इस हमें पता है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उसमें उतने ही सब शेल होंगे। तो अब इन 2 है तो इसमें सब शेल कितने होंगे, 2, यानी 0 और 1। 0 हम इस
सब शेल को ज़ाहिर करता है, और हमारे पास 1 क्या ज़ाहिर करता है, 1 हमारे पास पी सब शेल को ज़ाहिर करता है, यानी एस और फी, इसमें हमारे पास 2 सब शेल है। लेकिन अगर हम फर्दर दे के पी सब शेल को अगर हम जूम कर दे, फर्दर इसका डिटेल में जाना चाहते हैं, तो अगर देखते हैं तो क्या होता है, तो हमारे पास फिर हमें पता चलता है कि हमारे पास पी सब शेल में हमारे पास 3 ऑर्बिटल है, 1 2 3। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमारे पास पी सब शेल में कितने हैं, 3 है। तो फिर भी हमें क्या पता कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है, इसमें है या इसमें है, इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ गई कि एक ही मेन शेल में सब शेल होते हैं और उसी सब शेल में फिर ऑर्बिटल भी होते हैं और डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं। तो हम फिर उसी डायरेक्शन को फाइंड करेंगे, उस ओरिएंटेशन को फाइंड करेंगे, उस ऑर्बिटल को फाइंड करेंगे। तो हमारे पास लेट्स सपोज ये पी सब शेल है, तो उसमें हमारे पास 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स पी वाई और पी जेड। लेट्स सपोज पी एक्स का क्या मतलब है कि ऑर्बिटल हमारे पास एक्स डायरेक्शन में है, ओरिएंटेशन एक्स डायरेक्शन में है, इसका जेड डायरेक्शन में है और इसका वाई डायरेक्शन में है। तो फिर हम देखेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में, इसमें है या इसमें है या इसमें है। तो हमें अगर ये पता चल जाए तो फिर हमें पता चले कि हाँ एटम में इलेक्ट्रॉन इस मेन शेल में है, फिर इस सब शेल में है और फिर इसी ऑर्बिटल में है। तो फिर हम इसको नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे। किस तरह, ये जिस तरह हमारे पास एक फर्स्ट शेल है, तो इसमें हमारे पास सिर्फ 1 सब शेल होता है ऐसा। फिर ही हमारे पास एल शेल है, यानी n इक्वल टू 2 शेल है, मेन शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो फिर इसमें हमारे पास कितने सब शेल होते हैं, 2 एस और फी। तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेशन होता है, लेकिन इसमें हमारे पास फिर देखें तो इसमें हमारे एक ही सब शेल में 3 ऑर्बिटल है। तो एक पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है। एक ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस पी सब शेल में हुआ तो ज़रूर नहीं है कि हमें मिल जाए, क्योंकि वो आया किस डायरेक्शन में, आया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। तो यही जो डायरेक्शन है, यही जो ऑर्बिटल है, फी ऑर्बिटल में, वाई में या जेड में है, तो यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। तो इसलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ गई कि हमारे पास एक ही शेल में, एक ही सब शेल में डिफरेंट ऑर्बिटल हो सकते हैं, डिफरेंट ओरिएंटेशन के हो सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो डायरेक्शन को फाइंड करना, वो ऑर्बिटल को फाइंड करना, या एक ही सब शेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, कितने ओरिएंटेशन हो सकते हैं, वो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को फाइंड करते थे तो डिफरेंट डायरेक्शन में उसका ओरिएंटेशन अलग होता है, उसका एनर्जी अलग होता था जब मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया। तो इसलिए इसको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का नाम दिया गया। अब रिलेशन क्या है हमारे पास, यानी हमारे पास जिस तरह हमने इससे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर का रिलेशन देखा, तो अब इसमें हम अज़ीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का रिलेशन देखते हैं। क्या मतलब है, लेट्स सपोज कि हमारे पास अगर अज़ीमुथल क्वांटम नंबर 0 हुआ, तो 0 का क्या मतलब था कि हमारे पास इस सब शेल है, तो उसमें हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हमारे पास 0 होगा, यानी वो हमारे पास स्फीरिकल होगा, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा कि वो एक्स की तरफ है या वाई की तरफ या जेड की तरफ, क्योंकि हमारे पास इस ऑर्बिटल इस सब शेल डम्बल होता है। अब अगर हम एल 0 लगाते हैं तो एल की 0 तो एम 0, लेकिन अगर हम एल 1 होता है, यानी हमारे पास अज़ीमुथल क्वांटम नंबर 1 होता है, तो क्या मतलब हुआ, 1 का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ही सब शेल में जो कि L1 है, उसमें हमारे पास फिर कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो उसमें हमारे पास 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं, क्योंकि L इक्वल टू 1 हमको किसको ज़ाहिर करता था, P सब शेल को ज़ाहिर करता था, यानी P सब शेल में फिर 3 ऑर्बिटल हो सकते हैं। इसी तरह D सब शेल में हमारे पास कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, 5 ऑर्बिटल हो सकते हैं। इसी तरह F सब शेल में फिर कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, 7 ऑर्बिटल हो सकते हैं। तो मतलब ये कि हमारे पास तो या वो 0 होगा या -1 या +1, तो 3 हो सकते हैं, 3 ओरिएंटेशन हो सकते हैं इसमें, जिस तरह इसमें 3। इसी तरह अगर L2 होता है, यानी D सब शेल की तरफ जाते हैं, तो D सब शेल में हमारे पास फिर 5 ऑर्बिटल हो सकते हैं।